नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। गाजा में शांति योजना पर ट्रंप को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले हम आपका सहयोग करेंगे। बिहार की मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं 14 लाख नए मतदाता, आज जारी होगी नई लिस्ट। चुनाव से पहले बिहार को तोहफा, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत मिली 7 नई ट्रेनें। सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना, सरकार करेगी घाटे की भरपाई। अब नहीं लगते महीनों साल, घंटे सेकंड में तय होता है युद्ध। साइबर वार से निपटने के लिए राजनाथ सिंह ने बताई स्ट्रैटेजी। भारत का भूटान को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा, चीन को कड़ा संदेश। बरझाई घाट पर हरियाली की इबारत लिख रही महिलाएं, 4 गांव की 300 से ज्यादा महिलाओं के प्रयासों से तैयार हो रहे पौधे। भारत के साथ हम तो ट्रेड करेंगे, करीबी दोस्त ने टैरिफ पर दिया ट्रंप को झटका। अंग्रेजों ने नहीं, भारतीय सैनिकों ने हमें आजाद कराया, इजराइल में हाइफा के मेयर ने कहा। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज, यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में मौसम का मिजाज जाने। इजराइल और गाजा में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति योजना की पेशकश की है। इस शांति प्रस्ताव को लेकर ट्रंप का कहना है कि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जंग थम जाएगी। ट्रंप की शांति योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और जंग को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। बिहार में मतदाता सूची के जिस विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर देश भर में विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, अब उसके तहत तैयार की गई नई मतदाता सूची आ जाएगी। चुनाव आयोग ने इसे लेकर अपनी तैयारी पूरी कर दी है। साथ ही संकेत दिए हैं कि नई मतदाता सूची में 14 लाख नए मतदाता शामिल हो सकते हैं। अंतिम सूची में 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों का तोहफा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। मुजफ्फरपुर चरपापल्ली एक्सप्रेस दक्षिण भारत के लिए पहली ट्रेन है, जबकि छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस दिल्ली के लिए छठी ट्रेन होगी। दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस राजस्थान को जोड़ेगी। किसानों का कल्याण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत किसान पहले ही भांति मंडियों में सोयाबीन का विक्रय कर सकेंगे। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन का विक्रय होता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। ये निर्देश कलेक्टर जयती सिंह ने कलेक्टोरेट के सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान दिए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान निर्देशित किया कि भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 10 से 25 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध अब घंटों में और सेकंडों में मापा जाता है। सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर युद्ध के स्वरूप को बदल रहे हैं। उन्होंने तटरक्षक बल से भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कहा और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को वास्तविकता बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की लंबी तटरेखा चुनौतियों से भरी है, जिसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत है। भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइनें बनाने की घोषणा की है, जो गेलेफू और समत्से को असम और पश्चिम बंगाल के कोकराझाड़ और बनहट से जोड़ेगी। ये दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना है। इस परियोजना से भूटान की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जो वर्तमान में भारत पर निर्भर है। देवास के बरझाई घाट पर लगभग 300 महिलाएं हरियाली की नई कहानी लिख रही हैं। 3 साल पहले शुरू हुई इस पहल में महिलाएं वर्षा काल में ढोल धमाके के साथ पौधारोपण करती हैं। अब तक 1 लाख से अधिक बीजों और पौधों का रोपण किया गया है। महिलाओं ने हार नहीं मानी और वन विभाग के सहयोग से मवेशी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने भारत पर नए टैरिफ लगाने की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और टैरिफ घटाने की दिशा में काम कर रहा है। रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाने के ट्रंप के अनुरोध को फिनलैंड ने ठुकरा दिया है। इजराइल के हाइफा शहर ने शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मेयर योना याहवा ने कहा कि शहर के स्कूलों के इतिहास की पुस्तकों में सुधार किया जा रहा है। अब बताया जाएगा कि शहर को ऑटोमन शासन से मुक्त कराने वाले भारतीय सैनिक थे, न कि ब्रिटिश।
प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों ने हाइफा को आजाद कराया था। और अब मौसम की जानकारी। उत्तर भारत से मानसून ने विदा लेनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज कई जगहों पर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी भी कुछ जगहों पर दी है। मौसम विभाग के अनुसार खंबात की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में आज गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बरसात होने की संभावना है। वहीं 2 अक्टूबर से पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।